तुमने कोई एटमी धमाका किया था जो साजिश हुई। नवाज शरीफ ने इमरान खान के बैरूनी साजिश के दावे को बड़ा झूठ करार दे दिया। कहा इमरान खान तो पाकिस्तान को तबाह कर रहा था, इमरान खान के खिलाफ कोई बैनुल अक़वामी साजिश क्यों करेगा। लंदन में बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान ने हर चीज़ पर यू टर्न लिया। इमरान खान के पौने 4 साल मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर था। इमरान खान को इस सिलेक्टेड को तो घर भेज दिए हैं, मगर जो नुकसान इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ किया वो नुकसान वही की वही है। अब पाकिस्तान एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। हम या जमहूरियत की तरक्की की तरफ जा सकते हैं, मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं, या हम रिवर्स गियर में चल के वही गलतियां फिर से रिपीट कर सकते हैं। इमरान का बयानिया अब यह है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। इमरान खान के खिलाफ बैरूनी साजिश नहीं, जमहूरी साजिश थी। ये व्हाइट हाउस की नहीं, बिलावल हाउस की साजिश थी। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा सिलेक्टेड को घर तो भेज दिया, जमहूरियत और मईशत का नुकसान वहीं का वहीं है। इन्हें बहाल करना है या फिर रिवर्स गियर में चलकर गलतियाँ दोहरानी है। आज नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर काम करना उतना ही ज़रूरी है जितना मिसाक़ जमहूरियत के वक्त था। साहब, आपने इदारों के खिलाफ जो मुनज़्ज़म तहरीक शुरू कर रखी है उसका नोटिस ले लिया गया है। आप जो रोबोट्स के जरिए इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आपको लोगों ने बतौर वज़ीर आज़म तोहफे दिए और आप दुकानों पर जाकर बेचते रहे। आपने एक तरफ मदीना की रियासत के नारे लगाए, दूसरी तरफ 2 करोड़ अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे ले आए। मुफ्त दवा का वादा किया मगर दवाएं 550% महंगी कर दी। मुल्क को IMF का गुलाम बना दिया। इमरान साहब गलती और झूठ पर अवाम से माफ़ी मांगे, चीनी और आटे की चोरी पर अवाम से माफ़ी मांगे। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आइन के तहत गवर्नर नौमुंतखब वज़ीर आला से फौरी हल्फ लेने का पाबंद है। सदर मुमलिकत से तवक्को है कि वो किसी फ़र्द को हल्फ के लिए नामज़द करेंगे। उम्मीद है सदर मुमलिकत गवर्नर के ख़त का इंतज़ार नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज से बतौर वज़ीर आला हल्फ ना लिए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि आइन के आर्टिकल 130 के तहत गवर्नर को नौमुंतखब वज़ीर आला को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं। पंजाब के शहरी पहले ही बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं। खाना के तोहफे कानून के तहत खरीदे और बेचे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एतराफ़। कहा तोहफे बेचकर जो पैसे मिले उसे बनी गाला में घर के नीचे की सड़क बनवाई। ये भी एतराफ़ किया कि 3.5 साल कोशिश के बावजूद करप्शन के खिलाफ केसेस को आगे ना बढ़ा सके। मुल्क में इंसाफ का वो निज़ाम ही नहीं जो ताकतवर को कानून के तहत ला सके। बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस तक इमरान खान का हेलीकॉप्टर पर सफ़र 98 करोड़ का पड़ा। हुकूमती दस्तावेज़ात से अखराजात सामने आ गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि साइकिल पर आने की बातें करने वाले इमरान खान हेलीकॉप्टर पर सफ़र करते थे। विफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह बोले हेलीकॉप्टर के अखराजात और तोशाखाने के तोहफों का हिसाब लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान का कहना है कि तोशाखाने के बाद अब हेलीकॉप्टर स्कैंडल सामने आया है। किफायत शेरी का नारा लगाकर कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा गया। अवाम के टैक्स के पैसों को हेलीकॉप्टर के सफर में उड़ाया गया। बनी गाला से ऐवान वज़ीर आज़म के हवाई सफर पर इमरान खान ने अवाम के 98 करोड़ रुपए खर्च किए। क्या इमरान खान अब अमरीका इंतजामिया को गलती दुरुस्त करने की धमकियां दे रहे हैं? इल्ज़ाम लगाने वालों में शर्म होती तो ऐसी बातें ना करते। लतीफ़ा यह है कि हेलीकॉप्टर का किराया लगा रहे हैं कि इतने घंटे उड़ेगा तो इतना किराया होगा। PTI के फवाद चौधरी का जवाब। कहा इमरान खान पर घड़ी खरीद कर बेचने, बनी गाला की सड़क बनवाने और हेलीकॉप्टर से दफ्तर आने का इल्ज़ाम है। इल्ज़ामात से अंदाज़ा लगा ले इमरान खान ने किस कदर शफाफ और जवाबदेह हुकूमत की बुनियाद रखी। मरीम नवाज के उम्रे की इजाज़त की दरख्वास्त पर तबसरा करते हुए कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। FIA लाहौर को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस बराह रास्त दिखाने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तकलीद करने का मशवरा। बिलाखिर सदर आरिफ अलवी ने नई हुकूमत के वज़रा से हलफ ले लिया।
विफाकी काबीना में मजीद 3 विफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत की शमूलियत। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़, मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन और BNP मैंगल के आगा हसन बलोच शामिल हैं। BNP मैंगल के मोहम्मद हाशिम नोतज़ई ने वज़ीर मुमलिकत के ओहदे का हलफ उठाया। इससे पहले सदर आरिफ अलवी ने बीमार होने का उज़र देकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी काबीना से हलफ लेने से माजरत जाहिर की थी। सदर मुमलिकत गवर्नर पंजाब को भी हुक्म दे कि हमजा शहबाज से हल्फ लेने की आईनी जिम्मेदारी निभाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का मुतालबा। कहा कि सदर ने आईनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए विफाकी काबीना के बाकी मानदा अरकान से हल्फ ले ही लिया। सदर गवर्नर पंजाब को भी हुक्म दें या गवर्नर पंजाब बरतरफी के लिए तैयार हो जाए। ANP का एक बार फिर विफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इनकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ANP की क़यादत से राबता। ANP से काबीना का हिस्सा बनने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म ने अवामी नेशनल पार्टी को एक वजारत देने की पेशकश की। ANP ने माजरत कर ली। ANP ने आसिफ जरदारी से वजारत मवासलात और वज़ीर मुमलिकत का मुतालबा किया था। मौलाना असद महमूद को वजारत मवासलात देने पर ANP ने नाराज़गी का इजहार किया था। चौधरी परवेज इलाही से PTI के शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। मोनिस इलाही, शहरयार आफरीदी और जैन कुरैशी की भी शिरकत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का मिलकर चलने का सफ़र कामयाबी से जारी है। काफ लीग ने कौमी असम्बली में MNA हुसैन इलाही को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने असद उमर को अलविदाई इफ्तार डिनर पर बुला लिया। एहसन इकबाल ने असद उमर को दावतनामा भिजवा दिया। खत में लिखा कि सियासी रिवायात के तहत आपको अलविदाई डिनर देना चाहते हैं। मुलाकात में आपकी हुकूमत की जानिब से अवामी मफाद के तरक्याती मनसूबों पर बात होगी। आपके शुरू करदा मनसूबों को जारी रखने पर गुफ्तगू होगी। उम्मीद है आप मुस्बत जवाब देकर वक्त से आगाह करेंगे। इज्जत का रास्ता यही है कि मुनहरिफ रुकन मुस्तफ़ी होकर घर जाए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस में जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने PTI के वकील अली जफर से कहा कि सिर्फ एक सियासी जमात मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ है। आप क्या तवक्को कर रहे हैं? हम अक्सरियत को छोड़कर आपकी बात मानेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कौमी मफाद की खातिर और इस लानत को ख़त्म करने के लिए वोट को नहीं गिनना चाहिए। सियासतदानों को कुर्बानियाँ देना होंगी। अदालत का काम तमाम आईनी सवालात का जवाब देना है। जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 63A पर राय किस हद तक दे सकते हैं। क्या अदालत रेफरेंस में पूछे गए सवालात के अल्फाज की कैदी है या इससे हटकर तशरीह कर सकती है? मुल्क को मैच्योर जमहूरियत की तरफ लेकर जाना होगा। मैच्योर जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि कानून साज सेर हासिल गुफ्तगू करें। रेफरेंस पर मजीद समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी गोल्डन टाउन से लापता दुआ जहरा का 7 रोज बाद भी पता न चल सका। पुलिस रिपोर्ट और बच्ची के घर वालों के बयानात में तजाद। पुलिस के मुताबिक बच्ची के वालिद ने बताया कि दुआ 7वीं जमात की तालिबा है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक बच्ची 3री जमात के बाद स्कूल नहीं आई। इंटरनेट सर्च हिस्ट्री में कोर्ट मैरिज और निकाह की मालूमात सामने आई हैं। दुआ अपना टैबलेट भी साथ ले गई। दुआ के वालिदैन ने पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वालिदैन की दरख्वास्त पर आला हुकाम ने इलाका SHO को ओहदे से हटा दिया। केस में FIA साइबर विंग की एंट्री। दुआ के घर टीम पहुंच गई। दुआ की सोशल मीडिया हिस्ट्री और ऑनलाइन गेम की तफसील ले ली। कानून के रखवाले मुतासरीन का राशन लूटने लगे। आग से मुतासरा मेहड़ के गांव फैज़ मोहम्मद दरियानी के मुतासरीन के लिए आने वाला सामान मुतासरीन में तकसीम करने के बजाय पुलिस एहलकार लूटने लगे। वायरल वीडियो में पुलिस एहलकारों को राशन के थैले ले जा सकता है। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद पुलिस के आला हुकाम ने नोटिस लिया। 7 पुलिस एहलकार मौत। फरीदाबाद थाने के SHO और हेड मुहर्रर को शो कॉज नोटिस जारी। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला। हाई कोर्ट के IT डिपार्टमेंट ने चीफ जस्टिस अतर मिनला की अदालत में सिस्टम नस्ब कर दिया। ट्रायल के तौर पर आज से अदालती कार्रवाई को महदूद पैमाने पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। ट्रायल की कामयाबी के बाद वेबसाइट पर कोई भी लाइव अदालती कार्रवाई देख सकेगा। लाइव स्ट्रीमिंग पर हाई कोर्ट रिपोर्टर से तजावीज़ तलब।
सानेहा मरी केस में लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच मुतल्लिका इदारों पर बरहम रिमार्क्स दिए कि महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को अलर्ट जारी करके व्हाट्सएप कर दिया। 3 रोज तक इतने संजीदा मामले पर व्हाट्सएप खेला गया। महकमा हाईवेज पंजाब की रिपोर्ट में सामने आया है कि 1100 टन नमक 50 लाख रुपए में खरीदा गया। सानहे के दौरान नमक का छिड़काव सड़कों पर नहीं, आवाम के जख्मों पर किया गया। कौमी इदारे जब इतनी लापरवाही दिखाएंगे तो मुल्क का हाल बुरा ही होना है। आपको अदालत को गुमराह करने पर शर्म आनी चाहिए। इदारे जब इतनी लापरवाही से पैसा बहाएंगे तो मुल्क के वज़ीर आज़म कशकोल लेकर ही चलेंगे। पिछला वज़ीर आज़म भी भागा भागा कशकोल लेकर फिरता रहा, मौजूदा वज़ीर आज़म भी कशकोल उठाए फिरेगा। अदालत का रेस्क्यू 1112 और मरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्ट्स पर आदम इत्मीनान। महकमा मौसमियात और महकमा हाईवेज पंजाब की रिपोर्ट्स भी गैर तसल्ली बख्श करार। एक्सियन महकमा हाईवे पंजाब ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए। मज़ीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में मुसलमान आज से एहतिकाफ कर रहे हैं। जहन्नुम से निजात के इस अशरे में शब कदर तलाश करेंगे। अल्लाह के हुजूर सजदारेज होकर गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में 2 साल बाद मुकामी और गैर मुल्की अफराद एहतिकाफ में बैठ गए। चीज़ें इतनी महंगी हैं, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन अब ये है कि अब आई हूँ तो आटा कम हुआ है, चीनी भी कम हुई है और टमाटर वगैरह भी काफ़ी सही रेट पर आ गए हैं। जब महंगा था तब भी खरीद रहे थे, अब सस्ता है अभी खरीद रहे हैं। खाना तो खाना ही है। हाँ, जो गवर्नमेंट के स्टॉल्स है उसमें रिलीफ है और जो उसके अलावा स्टॉल्स लगे हुए हैं उनमें रिलीफ नहीं है। स्कूल से आई हूँ घी के लिए, छोटे छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ के हूँ। अभी बच्चे स्कूल से आने वाले, हम घी के इंतज़ार में ही हूँ। लाहौर के सस्ते रमज़ान बाज़ारों में आटे के 10 किलो के थैले पर 50 रुपये और चीनी पर फ़ी किलो 5 रुपये की मज़ीद कमी। ख़रीदारों का रश बढ़ गया। इस्लामाबाद के कुछ यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की फराहमी ताख़ीर का शिकार होने के बाद शहरियों को मुश्किलात। सिंध में सईद गनी से वजारत इत्तलात का कलमदान वापस लेकर शर्जील मेमन को वज़ीर इत्तलात बना दिया गया। सईद गनी के पास महकमा मेहनत का कलमदान रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि PTI मेंबरान के इस्तीफे डी सील कर दिए हैं। इस्तीफे कवानीन के मुताबिक मंजूर होंगे। इस्तीफा देने वाले मेंबरान को वो अपने चेंबर में बुलाएंगे। मुस्ताफिया अरकान से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। इस्तीफों की मंजूरी का अमल जल्द शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चौधरी शुजात हुसैन को टेलीफोन। सालिक हुसैन के विफाकी वज़ीर बनने पर मुबारकबाद दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी की भी टेलीफोन पर चौधरी शुजात को सालिक हुसैन के वज़ीर बनने पर मुबारकबाद। चौधरी शुजात ने कहा कि उनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। सालिक हुसैन को हिदायत की है कि तकब्बुर और मुनाफिकत से बचें। बैंक में $1 27 पैसे सस्ता हो गया। $1 186 रुपये 70 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में $1 50 पैसे सस्ता होकर 187 रुपये 50 पैसे का हो गया। रवा हफ्ते $5 रुपये 14 पैसे महंगा हुआ है। एक फनकार कई किरदार मोइन अख्तर के मुकालमों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी 11वीं बरसी नहीं भूले। जियो फिल्म्स के ताउन से शोकेस फिल्म्स की पेशकश पर्दे में रहने दो की कास्ट तशहीरी मुहिम के लिए इस्लामाबाद के निजी मॉल पहुंच गई। फिल्म शायकीन ने अदाकारा हानिया आमिर, अदाकार अली रहमान और हिदायतकार वजाहत रऊफ का पुरजोश इस्तकबाल किया। दोनों ने परिस्तारों के साथ सेल्फीज बनवाई। फिल्म ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।